सरकार को निर्देशित कर रहा है, सरकार को दिशा दे रहा है, उस पर भी सरकार छिड़ जाती है। कल नीतीश जी ने तो कमाल ही कर दिया। उनके सामने संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। वो कार्यपालिका को सर्वोपरि मानते हैं। पुलिस एक्ट बनाने के बाद निरंकुश हो चुकी है सरकार। ये सारी घटनाएं दोहराई जा रही है बिहार की जनता को भयभीत करने के लिए। पत्रकार आपको भी भयभीत होना पड़ेगा। कल जो बिहार के विधानसभा में घटना घटी है, दुनिया के पैमाने पर, केवल भारत के पैमाने पर नहीं, बल्कि दुनिया के पैमाने पर सरकार कितनी अशक्त, निष्ठुर और क्रूर हो सकती है, एक उदाहरण बना। बिहार की विधानसभा में सभा अध्यक्ष संचालन करेंगे कि मुख्यमंत्री संचालन करेगा। इस देश के सामने एक संवैधानिक प्रश्न उठ खड़ा होगा। ये दो व्यक्ति नहीं है, ये दो संवैधानिक संस्थाओं के मुखिया या प्रतिनिधि कह सकते हैं। संविधान की तो अंतिम ताकत आम जन में होती है। आम जन ने ही संविधान को बनाया, अपने लिए ही संविधान को समर्पित किया और इसी संविधान के तहत विभिन्न संस्थाएं आज निर्मित है और संविधान के तहत जो विधि और उपविधि बनी है उसी के तहत सारी संस्थाएं चलती हैं। श्री नीतीश कुमार ने कल जो किया है, पूरे संसदीय मर्यादा को प्रदर्शित किया है। शायद उसकी मर्यादा कैसे पुनः स्थापित होगी। हम जैसे लोगों को बहुत चिंता और पूरी बिहार की जनता को और सच कहिए कि लोकतंत्र में विश्वास करने के लिए करने वाले भारत की जनता को परेशानी है या फिर नतीजाएं कैसे। नीतीश जी भूल गए, उनको एक पक्ष मुख्यमंत्री बनाता है और सभाध्यक्ष की कुर्सी पर दोनों पक्ष बाएं और दाएं, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों मिलकर के कुर्सी पर बैठे हैं। एक तरह से मुख्यमंत्री बहुमत का नेता है और सभाध्यक्ष पूरे सदन का संचालक है। उनकी कल बातों को मैं सुना, लंबे अपने संसदीय जीवन का हवाला देते हुए जब वो चर्चा कर रहे थे, तो मैं जो बार बार चर्चा करता हूँ कि नीतीश कुमार जी न आप पढ़ते हो न सुनते हो, यही आपकी आदत सदा से रही है। आपके इलाके में इस घटना को क्यों लिया जा सकता है? विधान और संविधान की मर्यादाओं की रक्षा इसलिए होती है कि कोई भी दुर्दशा का शिकार न हो। कल नीतीश जी ने तो कमाल ही कर दिया। उनके सामने संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। वो कार्यपालिका को सर्वोपरि मानते हैं, अब भी नहीं। विधायकों के द्वारा और विधायकों के द्वारा निर्मित होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका नहीं सदन का निर्माण करती है। यह चीजें समझ में आ जाएगा। नीतीश जी उस दिन मानूंगा कि आपको संसदीय प्रणाली का ज्ञान है। अफसोस लंबे समय से विधानसभा के भीतर आप पहले चुनाव को लड़ नहीं रहे हैं। तीन प्रकार के आप मुख्यमंत्री बने हुए हो और एक ऐसा मुख्यमंत्री जो सबसे छोटी पार्टी का प्रतिनिधि है। मैं इसी संदर्भ में मर्यादाहीन आचरण बिहार के मुख्यमंत्री ने जो कर दिखाया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और सभाध्यक्ष जी, स्पीकर साहब, आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप प्रायश्चित करिए कि विधानसभा की मर्यादा जिस दिन आपके समझ तार हो रही और नीतीश जी ने उस दिन क्या कहा, इस परिसर में मैं कुछ नहीं हूँ, जो है याद रखिए स्पीकर है। और कल क्या कह रहे थे, स्पीकर सवाल कुछ नहीं है, यहाँ जो कुछ भी है वो सरकार है और सरकार का मुखिया
मुख्यमंत्री, दोनों में एक ही बात सही हो सकती है। लेकिन सच यही है कि पुलिस एक्ट बनाने के बाद निरंकुश हो चुकी है सरकार, और जहां सरकार निरंकुश हो जाए, बिहार संविधान संचालन नियमावली सबकी अपेक्षा करे, वहाँ लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। इस बिहार में लोकतंत्र खतरे में पड़ चुका है, और इस लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी बिहार की पूरी जनता पर है। उनके प्रतिनिधि 243 लोगों की है, और सभा अध्यक्ष आपकी है। और सुने कि आप कुर्सी पर नहीं थे, तो ये बात हो रही थी क्या स्पीकर साहब कुर्सी पर नहीं थे? बिल्कुल गलत है। स्पीकर साहब की अनुमति से उस कुर्सी पर सभा संचालन करने के लिए उनके पैनल का एक व्यक्ति था ही। और मुझे आश्चर्य है कि पुलिस एक्ट के दिन भी जो बैरियर को पार कर करके जो सभा संचालन करने के लिए पहुंचे थे श्री प्रेम, वही कल भी नहीं आज कुर्सी पर विद्यमान थे। ख्याल कर लीजिए, इन दोनों घटनाओं को जरा ठीक से आप देख लो। ये सारी घटनाएं दोहराई जा रही है बिहार की जनता को भयभीत करने के लिए। पत्रकार आपको भी भयभीत होना पड़ेगा, बिहार की जनता को भयभीत होना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन तंत्र अनियंत्रित हो जाए उस दिन लोकतंत्र को बजाना मुश्किल है। इसलिए छोटे दायरे में इस विषय को केवल न दिखा जाए। श्री नीतीश कुमार माननीय कथित मुख्यमंत्री बिहार, आपने न डॉक्टर लोहिया को की मर्यादा को रखा, न कर्पूरी ठाकुर जी की मर्यादा को रखा, न अपने समाजवादियों के चरित्र की आप रक्षा कर पाए हो। एक निरंकुश व्यक्ति की तरह आप शासन करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, और भारतीय जनता पार्टी सहयोग कर रही है। तो जो कुछ भी हुआ इन दोनों की सहमति से हुआ। हमले हो रहे हैं लोकतंत्र पर, हमले हो रहे हैं जनता पर। इस हमले से कैसे बिहार बचे और देश का लोकतंत्र बचे, ये प्रश्न सबसे बड़ा कल जो खड़ा हुआ है, इसका हल निकालना पड़ेगा। बीजेपी कोटे के भी कोई मंत्री सदन के अंदर मौजूद नहीं है। बीजेपी कोटे के कोई भी जो मंत्री हैं सदन के अंदर नहीं है सर, ये नाप दो आप पहले बीजेपी और जदयू को अलग कर दो। ये दोनों सरकार है ना, सरकार के निर्माण करता है। यदि केवल एक की इच्छा से हो रहा था, ऐसा लगा देखो सरकार बैठी अपने बिजनेस के लिए, और स्पीकर साहब के प्रतिनिधि कुर्सी पर बैठे थे। जब तक स्पीकर कुर्सी पर नहीं बैठते हैं, कोई सभा का संचालन नहीं हो सकता। एक तरह से उनकी सहमति से सभा का संचालन हो रहा है। इसलिए बीजेपी और जदयू का क्या मामला, ये तो बिहार की 12.5 करोड़ जनता की मर्यादा का प्रश्न है। और भारत भीतर बिहार जो लोकतंत्र की जर्नी है, उस पर सभी लोग आज खेद प्रकट कर रहे हैं। उसकी चर्चा होती है, उस चर्चा से अलग होना वो तो जनता की समस्याएं बढ़ा देंगे। नेता प्रतिपक्ष ने इस बिहार की समस्याओं को रखा। 12.5 करोड़ जनता को उस दिन पसंद आया कि हमारा एक प्रतिनिधि है जो नेता प्रतिपक्ष है, जो हमारे लिए सही समस्याओं को उठा रहा है और सरकार को निर्देशित कर रहा है, सरकार को दिशा दे रहा है। उस पर भी सरकार चिढ़ जाती है कि नेता प्रतिपक्ष तुम झूठे हो। असभ्यता की हद कर दी उस दिन मिनिस्टर ग्रामीण विकास ने। दोनों सही कैसे हो सकता है? माफ करना, यदि आपका फोटो इस कैमरे में नहीं आ रहा है तो आप दोषी हो। हम तो बैठे हैं यहाँ पर। जो बिहार की वस्तुस्थिति है, वो बिहार की वस्तुस्थिति पूरी देश की जनता के सामने जो तुमने परोसा है, हम उसी को मानते हैं। यदि उसमें अधूरापन है तो इस सरकार निकम्मी है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।